नमस्कार दोस्तों। यूपी स्कूल मर्जर को लेके अभी तक जो आवाजें बिल्कुल बुलंद नजर आ रही थी, चाहे वो अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से, रोडों पर आंदोलन के माध्यम से या ट्वीट के माध्यम से, जो आवाजें बिल्कुल प्रखर व बुलंद नजर आ रही थी, वो आवाजें बिल्कुल धीमी होती जा रही हैं। और ऐसी ही कुछ दिशा जब बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया तब दिखाई दे रही थी। जब बीएड को पीआरटी से बाहर किया गया तो प्रोटेस्ट हुए, ट्वीट हुए, लोग आंदोलन तक किए। लेकिन एक समय के बाद वो आंदोलन, वो ट्वीट बिल्कुल समाप्त से हो गए। और दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप आंदोलन कर रहे हैं, आप ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जितने अध्यापक थे, जितने माता पिता थे, सक्रिय माता पिता, यहां तक कि छोटे बच्चे भी रोडों पर उतरे, आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए, सरकार से गुहार तक लगाए कि आप स्कूल मर्जर या विलय मत करिए, क्योंकि आप पास के किसी विद्यालय में सारी व्यवस्था तो कर देंगे, लेकिन वहां तक हमारे माता पिता नहीं भेज पाएंगे, उनकी इतनी सुविधा नहीं है। एक दिन में 400, 500, 300 रुपए कमाने वाले 6,000, 7,000 खर्च नहीं कर पाएंगे प्राइवेट स्कूलों पर, हमारे लिए गाड़ियों की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी दशा में हमारा विद्यालय बंद हो जाएगा। बच्चों ने सरकार से गुहार तक लगाई, लेकिन दोस्तों आलम यह है कि सरकार उनकी एक नहीं सुनी। अच्छा, एक और तो उत्तर प्रदेश में जो अभी फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट है, वो कहती हम राम राज्य लेके आएंगे। राम राज्य का कॉन्सेप्ट क्या है, कभी ये लोग समझे हैं? दोस्तों, अभी आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि प्राथमिक विद्यालय हो, जूनियर सरकारी जूनियर विद्यालय हो, इनसे अच्छा तो शराब के ठेकों की व्यवस्था हो गई है। आप देखेंगे बिल्कुल चमचमाता हुआ बोर्ड, चमकता हुआ बोर्ड। और अब तक तो आप देखते होंगे कि बियर व शराब की जो दुकानें अलग अलग हुआ करती थी, अब दोनों को यूपी गवर्नमेंट एक साथ कर दी, कंपोजिट बिल्कुल। अब तक जिन शराबियों को थोड़ी समस्या होती थी, जिन नशेड़ियों को थोड़ी समस्या होती थी कि बियर यहां से ले लिए, दारू या फिर जो और भी मदिरा पान की सामग्री वहां से ले लिए, अब वो बिल्कुल एक जगह आपको मिल जाएगी। यानी सरकार बिल्कुल नशेड़ियों के प्रति, दारूबाजों के प्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि हम आपको फुल व्यवस्था देंगे, क्योंकि आप हमारी अर्थव्यवस्था को जो चला रहे हो। लेकिन वही दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों की, जूनियर विद्यालयों की दशा यह है कि स्कूल के अंदर आप देखते होंगे, गांव में तो देखते होंगे, कोई जो कि पूजा अर्चना करते हुए नजर आ जाएगा। कढ़ाई चढ़ाने का बड़ा शौक लोगों को रहता है, विद्यालयों के अंदर जाके कढ़ाई चढ़ाते हैं, देवी देवताओं को पूछते हैं विद्यालयों के अंदर। और दोस्तों, आप बहुत से ऐसे उत्तर प्रदेश में विद्यालय पा जाएंगे जहां पे विद्यालय के चारों ओर कोई चार दीवारी नहीं पाएंगे आप। वहां पे बकरी घूमती हुई नजर आ जाएंगे, कुत्ते घूमते हुए नजर आ जाएंगे। इससे अच्छा तो उत्तर प्रदेश शराब के ठेकों की व्यवस्था कर दी। दोस्तों, इन सब बातों पे एक बार आप सभी को भी सोचना चाहिए कि क्या हम इसी राम राज्य की कल्पना कर रहे थे, या यही उम्मीद हम लोग कर रहे थे बीजेपी से कि यही राम राज्य होगा कि स्कूलों की दशा को बिगाड़कर शराब ठेकों की दशा को सुधार दिया जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अध्यापकों के लिए पैसा खर्च करे? मान लीजिए किसी विद्यालय में 5 या 10 बच्चे ही हैं, तो क्या उन पे टीचर नहीं रखे जा सकते? क्या गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है? आप दालों के माध्यम से, आप चावलों के माध्यम से, आप बाजरा के माध्यम से, आप गेहूं के माध्यम से जो टैक्स वसूल रहे हैं, वो आखिर जा कहां रहा है? मंदिरों में इतना चढ़ावा चढ़ रहा है, वो कहां जा रहा है? क्या इसी राम राज्य की हम लोग कल्पना कर रहे थे? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी लोग इस बात को समझे होंगे, और जितने लोग स्कूल मर्जर के खिलाफ आवाजें बुलंद कर रहे थे, बहुत अच्छा कार्य किए। लेकिन जब सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार ही नहीं है, लोकतंत्र में अल्टीमेट कौन जवाब देता है? तो आप कहेंगे गवर्नमेंट, सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, लेकिन वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है।
इतने लाखों लाख ट्वीट हुए, लेकिन सरकार एक ट्वीट तक, रिट्वीट तक नहीं की। ठीक है, हम आपके मुद्दों को समझते हैं और अपने जो कि निर्णय है उस पर पुनर्विचार करते हैं, क्योंकि सरकार को फर्क नहीं पड़ता। किसी ने सही कहा है कि ये सरकारें आम मजदूर गरीबों के लिए नहीं होती, ये पूंजीपतियों के लिए होती है। शायद उनकी बात सही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरी बात आप लोग समझे होंगे, और एक बार फिर हम कह रहे हैं, स्कूल मर्ज करके आप उत्तर प्रदेश या पूरे देश की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। आप उन विद्यालयों को सुंदरीकरण करिए, उन विद्यालयों के भवनों को आप बिल्कुल सुरक्षित करिए, और छोटे छोटे बच्चों के लिए ऐसी आप योजना लेके आइए कि वो बच्चे विद्यालय तक आए, पढ़ें और आगे बढ़ें। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग भी इस बात को समझे होंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।